जय हिंद दोस्तों। एसएससी सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भारत देश के लाखों स्टूडेंट का पहला प्यार होता है। हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी सरकारी पद पर नियुक्त होना चाहते हैं। वो उनका एक बहुत बड़ा सपना होता है, सबसे बड़ा सपना होता है, या ये कह सकते हैं कि वो उनका पहला प्यार होता है। तो उन्हीं युवाओं में से, उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पेशली एसएससी की तैयारी करते हैं। उनमें से एक मैं भी हूं। तो कहीं ना कहीं एसएससी आपका और मेरा, हम दोनों का एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में एसएससी से जुड़े कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें जो आपके काम आ सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम अनिल जादौन है। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट भी हूं, था, और एक स्पेशल एजुकेटर भी हूं एसएससी के लिए, जिसमें मैं इंग्लिश टीच करता हूं अपने सभी एस्पिरेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं। इवन मैंने भी अपने एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में, सीपीयू, सीजीएल में, मेंस तक में अच्छा स्कोर, इवन 100% स्कोर किया है। तो वो सारी बातें, वो सारा एक्सपीरियंस प्लस एक एजुकेटर का एक्सपीरियंस जो 6 साल का मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो ही नहीं, ये मोटिवेशनल वीडियो भी होगा, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ वीडियो होगा। इसमें कोई भी ज्ञान की सुपरफिशियल बातें नहीं होंगी, सारे की सारी फैक्चुअल बातें होंगी, क्योंकि सुपरफिशियल इमेजिनरी बातें मुझे करना आता नहीं है। तो चलिए, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं एसएससी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो एक एस्पिरेंट के दिल से जुड़ी होती हैं, है ना। एक भावना होती है। लोग कहते हैं कि यार सरकारी नौकरी ही क्यों, हम तो पैसा प्राइवेट जॉब में भी कमा सकते हैं, बिजनेस करने में भी कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी न किसी एक एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है। उसको भी पता है कि फ्यूचर में जो चीज़ आपको चाहिए बड़े लेवल पे, वो इस चीज़ से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वो उस एग्जाम के लिए पागल होता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को यूपीएससी क्रैक करके आईएएस पीसीएस बनना है, तो किसी को एसएससी सीजीएल क्रैक करके एक अच्छा ऑफिसर बनना है, तो किसी को क्लर्क बनना है, तो किसी को आर्म्ड फोर्सेज में जाना है। सबके अपने अपने सपने होते हैं और वो सपने पैसों से नहीं तोले जा सकते। ऐसी ही भावना हमारे एसएससी स्टूडेंट्स में भी होती है। सब में नहीं, लेकिन कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो चलिए बात कर लेते हैं एसएससी की। एक्चुअली एसएससी एक गवर्नमेंट एग्जाम बॉडी है जो सरकारी पदों पर अलग अलग एग्जाम करा के कुछ ऑफिसर्स, कुछ क्लर्क्स, कुछ आर्म्ड फोर्सेस सेलेक्ट करके अपने अपने डिपार्टमेंट्स को देती है, जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल एग्जाम बॉडी है। यहां से जो भी सेलेक्ट होगा वो सेंट्रल एग्जाम क्रैक करके, मतलब सेंट्रल पोस्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे नियुक्त होता है। ठीक है। इसमें एसएससी क्या कराता है, 2 तरह के एग्जाम्स कराता है। एक तो बी ग्रेड की जॉब होती है जहां पे ग्रेजुएशन लेवल की आपकी पोस्ट होती है। उसमें आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपका एग्जाम होता है सीजीएल और सीपीयू। सीजीएल और सीपीयू दोनों ही एग्जाम टक्कर के होते हैं और दोनों की चॉइस डिफरेंट होती है। 2 एस्पिरेंट हैं, ए और बी। अगर ए सीजीएल की तैयारी कर रहा है, बी सीपीयू की, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों कॉमन एस्पिरेंट है। नहीं, पूरी तरह से कॉमन नहीं होते हैं, पूरी तरह से डिफरेंट नहीं होते, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, लगभग, पूरा नहीं। और चॉइस भी इनकी अलग होती है, क्योंकि सीजीएल में हमारे ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट होती है और सीपीओ में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो है पोस्ट होती है, जिसमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आती हैं 10+2 लेवल की पोस्ट। ये भी एग्जाम हमारा एसएससी ही कराता है, जिसमें सीएचएसएल होता है, स्टेनोग्राफर होता है, एमटीएस या अदर कोई सिलेक्शन पोस्ट वगैरह होती है। इन दोनों में फर्क इतना होता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे कि या तो उसका कोई सब्जेक्ट ऐसा है, जैसे कि मैथ्स किसी का अच्छा नहीं है तो वो स्टेनोग्राफर चूज कर लेता है, या किसी के पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो वो आप छोटा एग्जाम चूज कर लेता है जो 10+2 के बेस पर होता है। इसमें कुछ क्लर्क की पोस्ट होती हैं और कुछ अलग स्पेशल पोस्ट भी होती हैं, जैसे स्टेनोग्राफी की पोस्ट है, ये स्पेशल है। ऐसे ही सीजीएल और सीपीयू में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां आपको सिविल सर्विसेज करने का मौका मिलता है, तो यहां पे आर्म्ड फोर्सेस में जाके आपको जो है पोस्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपकी दिल्ली पुलिस होती है और बाकी की जो सेंट्रल पुलिस फोर्स होती है वहां पे यहीं से आपकी नियुक्ति होती है। 2 तरह के एग्जाम्स आपका एसएससी कराता है और इन सभी पोस्ट से एक एसएससी एस्पिरेंट की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। जैसे कि स्पेशली एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट, उसकी इससे अपनी फीलिंग जुड़ी हुई है। सीपीयू वाले स्टूडेंट्स को आप कितना भी समझा लो, वो सीपीयू की ही तैयारी करता है, वहां पे भी उसकी भावना जुड़ी हुई है। ऐसे ही स्टेनोग्राफर एक स्टूडेंट होता है, स्टेनोग्राफी की तैयारी करता है, वो भी अपना डेडिकेटेड होता है।
कहीं ना कहीं CHSL और MTS दो ऐसे एग्जाम होते हैं जिनका सपना होता है CGL क्रैक करना, बट रिसोर्सेज की कमी है या तो एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, या फिर उनको डर लगता है कि पेपर ज्यादा टफ तो नहीं है, तो वो CHSL या MTS की तैयारी करता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एम होता है हमारा CGL। तो हमारा जो मेजर एग्जाम होता है वो CGL होता है, और उसी CGL के सिलेबस में आपके बाकी के सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं। तो SSC का सबसे बड़ा एग्जाम आप कह सकते हैं CGL की मेरी भावना CGN के प्रति डेडिकेटेड है। अब आगे चलते हैं कि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स जो है, चाहे उसने 10+2 किया है, चाहे उसने ग्रेजुएशन, वो SSC की तैयारी करना शुरू करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अपने माँ बाप के लिए या अपने किसी भाई बंधु दोस्त यार प्रेमी प्रेमिका किसी न किसी के खातिर अपने एग्जाम को चूज करता है, कुछ चीजें चेक करके और तैयारी करना शुरू कर देता है, और वो मेहनत करता है। हर एक एस्पिरेंट की भावना होती है, हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो अपने माँ बाप या जिसने भी उसके लिए कुछ भी किया है वो ये वाली नौकरी लेगा, तैयारी करेगा, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद वो उन लोगों के सपने पूरे करने में मदद करेगा जिन्होंने उस व्यक्ति से उम्मीद लगाई है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। तो खुशी खुशी वो अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन बात सिर्फ यहां से शुरू होकर यहीं पे खत्म नहीं होती, शुरू तो हो जाती है खुशी खुशी, लेकिन खत्म होने में लग जाता है समय, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जो तैयारी में घुस जाता है उसका वहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। या तो वो सेलेक्ट होके आएगा तो भी कठिनाई झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लंबा प्रोसीजर होता है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका जीना दुर्लभ हो जाता है, वो उसी में फंस के रह जाता है, रिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सभी चीजों की हमें सिर्फ पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं, नेगेटिव नहीं आती हैं, है ना। तो दोनों तरह की चीजें एक एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती हैं। खुशी खुशी तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बिताने के बाद, कुछ महीने कुछ साल बिताने के बाद, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो महीने बर्बाद करके उनको समझ आ जाती है, बहुत सारी चीजों को वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सही समय पर समझ आ जाना, क्या गलतियां होती हैं वो भी बताऊंगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सालों बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद समझ आती है। तो सालों महीनों बर्बाद करने के बाद, बर्बाद तो नहीं करेंगे, मेहनत करने के बाद और कुछ गलतियां करने के बाद, उसी ड्यूरेशन में कुछ गलतियां भी होती हैं हमसे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तैयारी के दौरान, ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है जो तैयारी के दौरान गलतियां ना करे। जो गलतियां नहीं करता है वो परफेक्ट होता है, और परफेक्ट इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी जॉब ले सकता है। लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स परफेक्ट नहीं होते, सब नहीं होते, इवन मुझे तो नहीं लगता कि कोई होता होगा, बट फिर भी 1%, 0.1% ऐसा स्टूडेंट होगा जो जितने समय में उसने डिसाइड किया उतने में जॉब ले ली हो। लेकिन ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, स्वाभाविक है, सोचने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि गलतियां नहीं, सबसे होती हैं, सबसे होती हैं, तो आपसे भी हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि सर गलतियां हो गई, समय काफी बर्बाद कर लिया, रीजंस क्या थे, गलतियां आपको समझ में आ गई, कॉजेस क्या थे, ये चीज अगर आपने पता कर ली, यू विल बी सिलेक्टेड। एट द एंड आपको वो फल मिलेगा जिसकी आप इच्छा करते थे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है, जो भी टाइम आपने अपनी तैयारी को दिया है उसमें आपने कितनी गलतियां करी, क्या आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, क्या आज तक आपने उन गलतियों को इंप्लीमेंट किया, नहीं किया तो आप फेल हो, इंप्लीमेंट कर लिया अभी भी पास नहीं हो, इंप्लीमेंट कर लिया पता चल गया, क्या आपने उन गलतियों को सुधारा, क्या गलतियों को सुधारने के बाद आपने सेक्रीफाइस करे, क्या सेक्रीफाइस करने के बाद उतना ही इंटरेस्ट आपकी पढ़ाई में आया जो शुरुआत में था, क्या आपने उतना समय आपने अपनी तैयारी को दिया जितना वो चाहती है तैयारी, जितने आपके एग्जाम को तैयारी के लिए टाइम चाहिए, क्या आपने उतना दिया, क्या आपका डेडिकेशन उतना ही रहा जितना शुरुआत में था या जितना आपके एग्जाम को चाहिए। अगर नहीं तो आप फेल हो, और अगर हां तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप पास हो जाओगे। सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। डिजायर्ड एग्जाम जो आप क्रैक करना चाहते हैं, आपने उतना टाइम दिया या नहीं, आपकी क्या गलतियां रहती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक एजुकेटर की तरह नहीं, एक एस्पिरेंट की तरह, जो मैंने भी करी हैं या मेरे जैसे 10, 20, 50 लोग और भी हैं मेरे जानने वाले जिन्होंने करी हैं। वो सारी गलतियां हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स पे अप्लाई होती हैं। तो वे गलतियां क्या आपने सुधारी या नहीं सुधारी, देख लेते हैं। देखो, तैयारी करते समय जो गलतियां आपने करी हैं उसके बाद हमें कंफ्यूजन बढ़ जाती है हमारी लाइफ में।
तैयारी के दौरान इतनी सारी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं कि मैंने ये गलती करी है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरे से ये गलतियां हुई हैं, तो अब आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, अब आपको चाहिए एक डायरेक्शन। ज्यादातर स्टूडेंट्स 50% स्टूडेंट्स आधे रास्ते में ही फेल हो जाते हैं, आधे रास्ते में ही क्विट कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनके पास डायरेक्शन नहीं थी। उन्होंने सेल्फ डायरेक्शन में ही अपनी पढ़ाई और तैयारी शुरू कर दी, या किसी झूठी या सुपरफिशियल नॉलेज से आपने तैयारी शुरू कर दी। उस सिचुएशन में आप, जब तक आपके अंदर थोड़ी बहुत ये चीज समझ में आती है कि यार मैंने बिना डायरेक्शन की तैयारी शुरू करी है, बिना गाइडेंस की तैयारी शुरू करी है, मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है और अब तक मैं इतना टाइम बर्बाद कर चुका, उसके बाद आपके अंदर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अब उसी कंफ्यूजन में आपके दिमाग में सवाल आता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ठीक है, तो उसी दौरान कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं कि अब करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए। तो आप किस स्टेज पे हो? आपने कुछ समय बर्बाद कर लिया है या उसका कुछ फायदा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा कि सब समय बर्बाद कर दें, कुछ को प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, कुछ को खुद की ही डायरेक्शन में पढ़ाई करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-20% खराब करते हैं, बाकी का वो सही जगह यूज करते हैं। उनके लिए भी ये बातें हैं, और वे लोग जो क्विट कर देते हैं या क्विट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये बात है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब करना क्या है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मेरा फर्ज है एक एस्पिरेंट होने के नाते और एक टीचर होने के नाते कि मैं आपको एक सेल्फ डायरेक्टेड फॉर्मूला बताऊं। आपकी क्या क्या गलतियां रही हैं मेजरली वो आपकी चीज़ों से जो है मैच करेंगी, मैं जितना भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने फेस किया है और बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस किया है। एक लीडर, एक एजुकेटर होता है, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ आपकी चीज़ों से मैच कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप सहमत हो तो आप चीज़ों को अप्लाई करना, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने जो गलतियां करी हैं उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप वेल डायरेक्टेड नहीं हो। अगर आप वेल डायरेक्टेड नहीं हो तो आपको अपनी डायरेक्शन या तो बनानी है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नहीं बनानी है तो फिर आप क्विट कर सकते हो। दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उनमें सुधार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेल्फ डायरेक्शन के लिए मैंने लिख रखे हैं। अगर आप सेल्फ डायरेक्ट होना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला, ये पॉइंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और ये कोई थ्योरेटिकल गूगल से उठाए गए फॉर्मूला नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, ये वे पॉइंट्स हैं जो एक्सपेरिमेंटल हैं, जिनको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ऊपर लिखा हुआ है, डू नॉट बिलीव इन शॉर्ट टाइम प्रोसीजर। पहला काम तो आपको यही करना है। ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 2-3 महीने एक्स्ट्रा लेके 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे, आप ईडी बन जाओगे, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, आप ऑडिटर बन जाओगे, आप जीएसओ बन जाओगे, आप AA बन जाओगे। नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए 6 महीने में एग्जाम करके ऑफिसर बनना, इट इज इम्पॉसिबल, डेफिनेटली इम्पॉसिबल। कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि 6 महीने में एक फ्रेशर स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करके B ग्रेड की जॉब ऑफिसर ग्रेड पर नहीं पहुंच सकता। इस बात को दिमाग में सेट कर लो। चाहे ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, फर्क नहीं पड़ता, नहीं बन सकते 6 महीने में ऑफिसर। क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसको पचाना भी होता है। जाके इतना सा खाओगे, इतना उगलना है, कहां एडजस्ट करोगे उन सब चीजों को? इतना हैवी दिमाग अब आपके पास नहीं रहा। पहले के टाइम पे लोग, मेमोरी उनकी हाई होती थी, आज के टाइम पे नहीं है यार। और यहां सारा खेल माइंड का होता है। शॉर्ट टर्म्स में बिलीव मत करो कि आपको इतने टाइम करना है बस हो जाएगा, नहीं होगा यार। आप खुद से सोचो, 100% बच्चे तैयारी करते हैं, 0.1%, 0.5% बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हैव यू एनी आइडिया चल क्या रहा है? आपको किन लोगों की भीड़ में घुसना है? डिमोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। हमारे यहां 10,000 बच्चे तैयारी करेंगे तो सबको इंश्योर नहीं कर सकते कि तुम सेलेक्ट होगे, सबसे उम्मीद नहीं कर सकते कि सब सेलेक्ट होंगे। बस बाकी के लोगों से हमारी कोचिंग का खर्चा चलेगा। सेलेक्ट वही 1% लोग होंगे, समझो बात को। तो आपको उन लोगों की भीड़ में पहुंचने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। शॉर्ट टाइम प्रोसीजर में बिलीव करना छोड़ दो। आपको पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए उतना समय देना पड़ेगा जितना उसको चाहिए, जितना उसमें लगता है। और अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो और ज्यादा लगेगा।
ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट योर एफर्ट्स इन योर ओनली डिजायर्ड गोल। वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड थिंग इन अ एस्पिरेंट्स लाइफ, एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे गलत, सबसे डिस्ट्रैक्टेड पॉइंट यह होता है कि वो अपने डिजायर्ड गोल को छोड़ के बीच में ही कॉम्प्रोमाइज करके स्विच कर देता है। कभी नहीं करना है। मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, 1 साल बाद एग्जाम है, बीच में पुलिस का आ गया, वो पुलिस की तरफ घूम गया, भाई कभी नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे। एक एग्जाम्पल नहीं है, सैकड़ों एग्जाम्पल गिना दूंगा, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अपने एफर्ट सिर्फ एक ही जगह डालो, चाहे उसका एग्जाम 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक उसके लिए तैयार ना हो तब तक तैयारी करो, अगर आपका मन है उसी एग्जाम को क्रैक करना। तो बीच में अगर जितनी बार आप स्विच करोगे उतनी बार फेलियर आपके हाथ लगेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट्स की लाइफ में होती है, एक स्टूडेंट की लाइफ में होती है। उसके बाद तैयारी करने के बाद हमारे अंदर पेशेंट भी नहीं है, ये इसकी वजह से, पेशेंस नहीं, उसी की वजह से ये सब होता है। हम स्विच कर रहे थे, पापा कह रहे बेटा यार बहुत टाइम हो गया यार, सरकारी नौकरी कोई सी भी ले लो, हमें तो सब चलेगा, जरूर नहीं है सीजीएल इंस्पेक्टर ही बनो, पुलिस वाला बन जाओ यार, 20 लाख मिल जाएंगे शादी में, बात खत्म। घर वालों के कहने से नहीं चलना है, क्योंकि उनके कहने से भी चलोगे ना तो भी आप बर्बाद हो जाओगे। उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि वो उनको आइडिया ही नहीं है कि चल क्या रहा है। आप तो सुधर जाओ, आप तो उस व्यक्ति के अंडर काम करो जिसको नॉलेज है उस फील्ड की। आप 2 महीने बाद एग्जाम है, आप 2 महीने के हिसाब से तैयारी करना शुरू करते हैं ना, पुलिस के रहते हो ना सीजीएल के रहते हो, कभी मत क्या करो भाई। हाँ, एसएससी का ही अगर कोई एग्जाम देना चाहते हैं चलता है, सीपीओ दे लो, बीच में सीएचएसएल आ गया दे लो, एमटीएस दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा कोई एग्जाम चूज मत करो जिसमें सिलेबस ही डिफरेंट है, बिल्कुल नहीं करना है। सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैथोडोलॉजी टू स्टडी। हम दूसरों के कहने पर टीचर चूज कर लेते हैं, हम दूसरों के कहने पर जगह चूज कर लेते हैं कि दिल्ली जाके पढ़ाई करो, मुंबई जाके पढ़ाई करो, हरियाणा जाके, अरे क्या मतलब बनता है। आप अपनी चीजों को देखो, आपको कहां रहना ज्यादा कंफर्टेबल है। घर रह रहे हो, घर पढ़ना चाहते हो, घर से पढ़ो। लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हो, लाइब्रेरी पढ़ो। दिल्ली जाना चाहते हो, जहां आपका मन करे, जहां आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो वहां पढ़ाई करो। और जिस टीचर का तुम्हें समझ में आता है और जिसका कंटेंट एप्रोप्रिएट होता है, ये चीज कौन सिखाएगा, ये आपका एग्जाम सिखाएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम का एनालिसिस करो, चीजों को चेक करो, ओरिएंटेशन चेक करो, किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी लो जो फेलियर है, जिसने 2-4 बार गलतियां करी है, वो आपको सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उनसे आइडिया लेके अपनी मैथोडोलॉजी सेट करो कि मुझे पढ़ना कैसे है, पढ़ना कहां से है, पढ़ना कहां पे है, ये सब आपका काम होगा। अब इसमें सेल्फ डायरेक्शन है भाई, या तो किसी के अंडर काम करो, आप कहीं पर रहो, जाके गुरुकुल में जाके रह लो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट बता रहा हूं, या तो आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए पेड जो आपको डायरेक्ट करे, नहीं तो फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा मुझे किस टीचर का पसंद आ रहा है और वो पढ़ा क्या रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैथोडोलॉजी अपने स्टडी या अपने करिकुलम में ऐड करो कि जो आपके फेवर में हो। आप किसी ने बोल दिया उस टीचर से पढ़ लो, क्यों भाई, मुझे तो उसका समझ में नहीं आ रहा। किसी ने तारीफ कर दिया आप उसी से पढ़ रहे हो, मतलब नहीं बनता ना भाई। जिस टीचर का समझ में आए, जहां पर समझ में आए वहां से पढ़ो, जैसे कंफर्टेबल हो तभी पढ़ाई करो। किसी के कहने पर उस तरह से मत चलो सुपरफिशियली, ठीक है ना। सही मैथोडोलॉजी चूज करनी है आपको। इसके बाद आता है कि भाई आपको किस तरह से पढ़ना पसंद है। कुछ लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की आदत नहीं है, फिर भी उनको लोग सजेस्ट कर देते हैं, उसको आइडिया ही नहीं है, वो सेल्फ डायरेक्टेड ही नहीं है, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड ही नहीं है। अब वो ऑनलाइन तैयारी नहीं कर पा रहा, उतने में उसने टाइम वेस्ट कर दिया, उतने में उसने सिलेबस को जल्दबाजी में पढ़ने की कोशिश करी, ले दे के कहीं ना कहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर ली। जो तैयारी उसको पूरी तरह से करनी चाहिए थी उसने रफली कर ली। अब दोबारा वो तैयारी सीरियसली करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा। सीरियसली दोबारा तैयारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार उसने रफली कर ली। अब जो तैयारी पहली बार होती है वही असली तैयारी होती है। अब वो आपने रफली कर ली, आपने चीजें छोड़ दी, अब दोबारा आपको सीरियसली पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ना खुद इच्छा करेगी। हो गया ना सब कुछ गड़बड़। तो आप किस तरह से, आप पहले डेमो क्लासेस लो, आप अपने आप को परखो कि मैं इस एग्जाम के लिए, मैं सिलेबस के लिए, मैं इस मोड के लिए, मैं इस मैथोडोलॉजी के लिए काबिल भी हूं, एलिजिबल हूं कि नहीं, मेरी चीजें फेवर में है भी हैं कि नहीं। अगर हैं तो उसी मोड में, उसी जगह में, उसी टीचर से पढ़ाई करो जो आपके फेवर में है। अगर ऑफलाइन पढ़ने का मन कर रहा है, ऑनलाइन को छुओ मत, बाद में छूना जब जरूरत पड़े। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन फिर कोई मतलब ही नहीं है। पर उसके लिए आपको सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा मोड आपको
आपके फेवर में लग रहा है, आप उस मोड में तैयारी करो, किसी के कहने पर नहीं करनी है, जिसमें आपका जो है फेवर हो, जो आप चीज आपके फेवर में हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। वर्क ऑन योर सिलेबस ऑनेस्टली। हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन सुन सुन के या स्ट्रैटेजी सुन सुन के ये चीज दिमाग में सेट कर लेते हैं कि ऐसे सिलेक्शन होता है, ऐसे सिलेक्शन होता है, 15 घंटे से पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा और इस तरह से पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। मैंने पर्चे चिपकाए थे तब मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते। भैया ऐसे भी लोग हैं जिनका बाप दरोगा है, जिनका बाप IAS PCS है, जिनका बाप बिजनेसमैन है, उनके भी सिलेक्शन होते हैं। पर्चे चिपकाना, अब क्या कह रहे हो भाई, इसने पर्चे चिपकाए मैं भी चिपकाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा, क्या मतलब बनता है भाई? भाई उसकी मजबूरी थी, उसके इमोशंस उस पर हावी हो गए, उसकी जिद बन गई, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे, जो आखिरी ऑप्शन है ना, ये यही है। फर्क नहीं पड़ता कि किसने पर्चे चिपकाए, किसके पिताजी ने रिक्शा चलाया, वो सारी चीजें ये हैं। नीचे वाला जो सबसे लास्ट का पॉइंट है ना, ये सबसे इफेक्टिव है। हमारे पास जब तक ऑप्शंस होते हैं, मेरे पिताजी पे बहुत सारी जमीन है, नहीं लगी तो मैं वो कर लूंगा, बस फेलियर तो यही हो गया। आप यहीं फेल हो जाते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। ऑप्शंस सबसे पहले खत्म करने होते हैं, तब जाके आपका किसी काम में मन लगता है। तो ये चीज ऐसा नहीं है, आपका जो सिलेबस है उसी से आपके एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं कि मैंने तो यार 1 साल तैयारी कर ली, 6 महीने तैयारी कर ली और मुझे तो उसमें से कुछ मिला ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने तैयारी करी वो वेस्ट है, नहीं, आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने वो तैयारी ईमानदारी से नहीं करी है। जब आप अपने सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ते हो तो पेपर वहीं से आता है। टीचर अगर आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, गलती सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं होती भाई, उसको पता ही नहीं है, उसने तो भरोसा कर लिया मास्टर पे, अब वो पढ़ा ही नहीं रहा तो क्या करेगा। लेकिन ऐसा भी है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है ईमानदारी से, अगर वही चीज आपने ईमानदारी से पढ़ ली तो बाहर से कुछ नहीं आता। लोगों के सिलेक्शन 1-1 साल में, 6-6 महीने में भी हो जाते हैं। ईमानदारी से पढ़ना होता है। वो डिपेंड करता है यू आर अ शार्प माइंडेड और यू आर अ डल माइंडेड, आपका दिमाग कैसे चलता है। एक सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, गलती किसी की नहीं है, ठीक है ना। तो अपने सिलेबस को ईमानदारी से पढ़ोगे तो एग्जाम वहीं से मिल जाएगा। और लास्ट का ऑप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, ऑप्शंस हैं, तो उनको भुला दो अगर आप सच में जॉब लेना चाहते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा, तो फिर वही करो, इसको छोड़ दो, इसके लिए और भी लोग हैं, वो कर लेंगे इसको। तुम्हारे बिना धरती सूनी नहीं हो जाएगी, तुम्हारे बिना डिपार्टमेंट खाली नहीं हो जाएंगे। आप अपना काम करो, आपके पास अगर ऑप्शन है तो यहां से कंपटीशन कम करो। और अगर आपको करना ही है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, आपकी फीलिंग जुड़ी है, आपका पहला प्यार है SSC, तो फिर बाकी के ऑप्शन खत्म कर दो। पिताजी के पास पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ उसे, मेरे पास नहीं, मुझे बस ये जॉब करनी है, बात खत्म। मैं पिताजी का एहसानमंद रहूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बस बात खत्म। तुम लकी हो, तुम्हारे पास पैसा है। कुछ लोगों के पास नहीं है, पर्चे चिपका रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है उनके पास ऑप्शन नहीं है कोई, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। रिक्शे वाले का बेटा IAS इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि उसको ही नौकरी लेनी है, उसी को सब कुछ बदलना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है भैया, ऑप्शन खत्म कर दो। एलिमिनेट ऑल दी ऑप्शंस विच डिस्ट्रैक्ट, वे ऑप्शंस जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भटका देते हैं, उनको खत्म कर दो। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ईमानदारी से अपने सिलेबस को खत्म करो, पढ़ो अच्छे से, उसको उतना टाइम दो जितना उस एग्जाम को चाहिए। ऑप्शंस खत्म कर लो, अपना मोड सेलेक्ट करो, अपनी मेथोडोलॉजी सेलेक्ट करो जिस टीचर से आपको समझ में आता है, और पेशेंस रखो। जितना टाइम आपने सेट किया उतना पेशेंस रखिए, ठीक है। और अपने फालतू के गोल्स में अपना एफर्ट्स, जो भी आपके एफर्ट्स हैं उनको वेस्ट मत करो, सही जगह पर अपने एफर्ट्स डालो और लगातार उसी में डालते रहो। जो गलतियां कर रहे हैं उनको सुधारते रहो, एक दिन आप जीत जाओगे, ठीक है ना। और कभी भी शॉर्ट टाइम प्रोसीजर में बिलीव नहीं करना है। बस इतनी सी बात कर लो, सिलेक्शन पॉसिबल है। उसके बाद खुशी मनाना सब लोग अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको प्यार करते हैं, जिन्होंने भी आपसे उम्मीदें करी हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपकी प्रेमी प्रेमिका हो, आपके घर वाले हो, गार्जियंस हो, पेरेंट्स, कुछ भी हो, आप उनको खुश कर सकते हैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में, SSC की तैयारी करके। किस एग्जाम की कर रहे हो, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, एक दिन आप जीत जाओगे। बस इतनी सी बात है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी है तो आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना। कमेंट करके बता देना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली, कोई फ़ायदा है या नहीं, या मेरी बातों में कोई झूठ है या कोई भी कमी रह गई है, वो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होता है। नो इशू, ठीक है। जय हिंद, शुक्रिया।